बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, 3 खबरें हैं जो कि बारी बारी आपको बताएंगे। पहली खबर तो है कि चौथे वज़ीर ने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया है। सूबाई वज़ीर ने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो टेलीकॉम और इंटरनेट कंपनी हैं, उन्होंने हुकूमत को क्या अंदिया दिया है, ये भी आपको बताएंगे। बूरे वाला में किसानों को कितने कितने बिल आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, पहली खबर से आगाज़ करते हैं। पहली खबर है मुस्लिम लीग नून के चौथे वज़ीर मलक अहमद ख़ान, जो कि सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनको भी वही टास्क दिया है पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक कि उनको कैंपेन के लिए फील्ड में उतारा गया है। क्योंकि पहले याद सादिक ने इस्तीफ़ा दिया, फिर सलमान रफ़ीक ने इस्तीफ़ा दिया, फिर अवैस लगारी ने दिया। आज मलक अहमद ख़ान ने, सूबाई वज़ीर जो हैं कानून के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये है बुखलाहट का नतीजा। इतने बुखलाए हुए हैं, इनको नहीं समझ में आ रही कि हमने सियासत किस तरह करनी है। सियासत जो है वो एक बहुत बड़ा मैदान है। इसमें बड़े सोच और समझ से काम लेना पड़ता है। एक दूसरे पर गलाज़त फेंकने से काम नहीं बनता। जो लोग सोच कर समझ कर सियासत करते हैं वो बाजी ले जाते हैं। जो गलाज़त बोलते हैं या इल्ज़ामात की सियासत करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी हद तक इल्ज़ामात की सियासत है। इल्ज़ाम लगाना, औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना है। बस इल्ज़ाम लगाना है, चाहे वो सच है चाहे वो गलत है। उसके देर पर असरात ये होते हैं कि आपका जो म्यार है वो आहिस्ता अवाम में गिरता जाता है। एक वक्त आता है लोग आपको ना तो सुनना पसंद करते हैं, ना आपकी बात पे यकीन करते हैं। सबसे मनफी असर जो है सियासत का ये होता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, कोई अच्छा सही एलिगेशन, सच्चा एलिगेशन किसी पे लगाते हैं, अगर वो साबित होता है, आपकी सियासत को 4 चांद लग जाते हैं। तो यह मुस्लिम लीग की बदकिस्मती है, मुस्लिम लीग नून के अंदर के इन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी। सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत की है जो कि इनको लेके आज डूब गई है। इन्हीं की सियासत इन्हीं को लेके डूबी है और किसी को लेके नहीं डूबी। ना किसी को डुबो सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी सियासत ऐसी नहीं है कि ये कुछ कर सके। सबकी वफाक में भी यही हाल है, इनके सूबे में यही हाल है। और चार वज़ीर अभी तक मुस्तफ़ी हो चुके हैं, जिसपे एक वफाकी 3 सूबाई वज़ीर मुस्तफ़ी हो चुके हैं। इससे अंदाज़ा होता है इनकी बुखराहट का, इनकी सियासत का, इनकी पार्टी पॉलिसी का। ये सिर्फ सहारों बैसाखियों पे चल रहे थे, बैसाखियाँ अब खिसकती जा रही हैं, ये भी खिसकते जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है कि 17 जुलाई को ये कुछ कर सके। अगर धांधली पे अगर कोई ज़्यादा शोर मचा तो हो सकता है इलेक्शन मुलतवी भी हो जाए। मुलतवी के भी चांस हैं कि 50% चांस है मुलतवी होने के। ज़िमनी इंतखाबात काफ़ी 50% चांस हैं इसमें कि मुलतवी हो सकते हैं। दूसरी नाज़रीन खबर जो है वो है टेलीकॉम और इंटरनेट कंपनी। महंगाई के, इतना महंगा डीज़ल और पेट्रोल होने के बायस, पेट्रोलियम की मसनूआत होने के बायस, उन्होंने हुकूमत को अंदिया दे दिया, अगर आपने इन चीज़ों को, पेट्रोलियम को सस्ता नहीं किया तो हमें मजबूरन बंद करना पड़ेगा सिस्टम। क्योंकि इतना बैकअप नहीं है हमारे पास कि सारा दिन लोड शेडिंग पे बैकअप पे हम चलाएं। इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा डीज़ल लेके हम अपने यूनिट्स चलाएं, तो वो इनके लिए मुमकिन नहीं रहा। दूसरा यह है कि इंपोर्ट पे इन्होंने पाबंदी लगाई है। बाहर से कोई बैटरी वगैरह इनको नहीं मिल रही, कोई पुर्जा जात इन्होंने लाने वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई हुई है, जिसकी वजह से सोलर कंपनी, इंटरनेट कंपनियाँ और टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो रहा है। और उन्होंने वाज़ेह अंदिया दे दिया है कि अगर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हुई तो हम अपने कंपनियाँ बंद कर देंगे। और अगर बंद कंपनी करते तो पाकिस्तान पत्थरों के दौर में, वो PTCL के दौर में जाएगा, पत्थरों के दौर में। तीसरी खबर नाज़रीन यह है कि बूरे वाला के अंदर किसानों को 42 हज़ार बिल आ रहे हैं। किसी को 50 हज़ार, किसी को 42 हज़ार, किसी को 18 हज़ार, किसी को 30 हज़ार, इस तरह कैसे बिल आ रहे हैं किसानों को ज़हनी तौर पर परेशान किया जा रहा है। और एक किसान को जो बिल आया वो 42 हज़ार का, 364 बिल होंगे, 364 यूनिट का 42 हज़ार बिल आ गया। तो नाज़रीन, अगर इस तरीके से अगर मामला ये करेंगे, अगर नहीं संभालेंगे अपने आप को, उधर तो 100 यूनिट दे रहे हैं फ्री में, जो कि इनकी बसात नहीं है, ना इनकी कस्टडी में है, ना इनके
अंडर में कंपनी हैं वो वापडा की कंपनी है, वापडा वफाकी दारुल हुकूमत का है, ये दे ही नहीं सकते सब्सिडी किसी भी सूरत में, ना इनके पास कोई नोटिफिकेशन है ना कुछ है। सर ज़बानी तौर पे इन्होंने 100 यूनिट का बोल दिया। 100 यूनिट तो आप एक लाइट जलाएं तो उस पर 110-120 यूनिट यूज़ हो जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। 100 यूनिट का इन्होंने एक ट्रम्प पत्ता खेल रहा है इलेक्शन के लिए। हो सकता है ये आर्जी तौर पे जो अभी फ्रांस से इनको पैसा मिला है तो हो सकता है ये पेट्रोल को सस्ता कर दे कुछ दिनों के लिए, उसके बाद दोबारा फिर उन्हीं को जो सस्ता करेंगे उन्हीं को साथ मिला के डबल कर देंगे आगे। बिलफर्ज 20 रुपये सस्ता करते हैं, 30 रुपये सस्ता करते हैं, 40 रुपये सस्ता करते हैं पेट्रोल। तो जब ये दोबारा अपनी कीमतें आएंगी तो ये फिर अगर 237 है इस वक्त पेट्रोल, 250 पेट्रोल है इस वक्त, तो अगर 250 रुपये पेट्रोल है तो 250 से मुराद ये है कि ये फिर जाएगा 280 पे, 280-85 पे जाएगा, मज़ीद महंगा होगा। ये एक सिर्फ एक वो शोबाजियाँ कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से, जबकि बैनुल-अक़वामी मंडी पे आज का जो रेट है वो $102 फ़ी बैरल है। आज के दिन का जो रेट है वो $102 फ़ी बैरल है। इस लिहाज से पाकिस्तान में जो कीमतें हैं तकरीबन 100-110 होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमतें कर गई हैं, जिसकी वजह से ताजरों ने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, सनतकारों ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, ताजरों ने अपनी कम कर दी हर चीज़। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आज अंदिया भी दे दिया है टेलीकॉम और इंटरनेट कंपनियों ने भी। तो ये बड़ी तशवीशनाक ख़बरें हैं मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए जो कि इंटरनेट पे पढ़ाई करते हैं और काफ़ी सारा बिज़नेस करते हैं। ताजर कौम बरादरी को बड़ा नुकसान होगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान मुल्क को पहुँचेगा। तो इससे बेहतर ये है कि होश के नाखून लें और इसको बेहतर सूरत हाल मुल्क की करें, और ताकि श्रीलंका वाली हालात पैदा ना हो सके मुल्क में। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? शुक्रिया।